देखिए 2014 में जब मोदी सरकार आई तो महंगाई भ्रष्टाचार के ऊपर आई थी। इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। विगत 5 सालों में उधर और इधर कोरोना जैसे काल में इन्होंने थर्मामीटर घोटाला किया, उसके अलावा ऑक्सीमीटर घोटाला किया, वेंटिलेटर घोटाला किया। ये सारी चीज़ें जनता के ऊपर तो ही जा रही हैं। हम तो मोदी जी से, अमित शाह जी से ये कहना चाहेंगे कि वो एक बार खुद गहने पहन के अगर अकेले में बिना सिक्योरिटी के आ जाए तो शायद उनको भी ये भारी पड़ेगा। यूपी ये स्थिति बना रखा है यूपी का इन्होंने। यूपी में इस बार जो है आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें सरगर्मियां बड़ी तेज़ हैं और आप जानते होंगे इस वक्त यूपी में हलचल मची हुई है और आम आदमी पार्टी भी ने अपना पैर पसार दिया है यूपी में। खास करके दिल्ली और पंजाब को हम फतेह नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली फतेह करने के बाद में पंजाब में भी जो खबरें आ रही हैं उसमें भी भारी आम आदमी पार्टी पड़ रही है और उसी मुद्दों को लेकर यूपी में भी अपना पैर आम आदमी पार्टी पसार रही है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के गौरा विधानसभा में इस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है सबसे ज़्यादा हलचल मची हुई, सबसे ज़्यादा तहलका मचा हुआ है। डोर टू डोर, घर घर जाकर प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त आम आदमी पार्टी से गौरा विधानसभा के प्रत्याशी संजय पाठक मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो यूपी के गौरा विधानसभा में आए हैं, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं कि उनको जनता इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करे, किस चीज़ों को लेकर आए हैं, जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेगी और क्या उम्मीदें लेकर गौरा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। इसी जानकारी के लिए मैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, हालांकि अभी किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजय पाठक से आपकी मुलाकात करवाता हूं और जानता हूं उनकी राय क्या है। आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर, किन मामलों को लेकर वो ज़मीन पर उतरे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजय पाठक जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा, क्या दिल्ली में सरकार आपकी चल रही है उसी मुद्दों को लेकर उतरे हैं, उसी जनता से क्या उम्मीदें लेकर आए हैं गौरा विधानसभा में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी चीज़, अभी हमारे यहाँ त्यौहार था, उस पर भी हम अपने क्षेत्र की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जो भी हमारे दिल्ली मॉडल है जो निकला हुआ है, क्योंकि अभी तक लोग गुजरात मॉडल कहते थे, लेकिन ये हमारा दिल्ली मॉडल है जिसमें हमने वो करके दिखाया है जो विगत पिछली सरकारों ने नहीं किया है। हमने शिक्षा के स्तर पर अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य के स्तर पर अच्छा काम किया है, पानी के मुद्दे पर अच्छा काम किया है। शिक्षा के अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने फ्री शिक्षा है, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है। इसके अलावा क्या नाम है, जो यूपी में हम लोग आए हैं 403 विधानसभाओं पर हमारे प्रत्याशी उतारने का फैसला माननीय प्रभारी संजय सिंह ने किया है। और जो यहाँ के मुद्दे हैं, तो दिल्ली का जो पहला केजरीवाल मॉडल है, पहला वादा बिजली गारंटी, जिसमें हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और जनहित में घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री रहेगी। उसके अलावा जो बकाया है, जैसे भी जितने भी बिल का है, वो पूरा माफ़ किया जाएगा और 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जो आपने अभी कहा कि केजरीवाल मॉडल यूपी को बनाएंगे, इसके पहले आपने कहा कि गुजरात मॉडल लोग बनाने की बात कर रहे थे, तो गुजरात मॉडल क्या आपको लगता है कि यूपी बन गया? नहीं, गुजरात मॉडल यूपी नहीं बना है, क्योंकि लोग कहते थे गुजरात में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन यूपी की जनता ने तो पूरा मौका दिया गुजरात मॉडल बनाने का। अगर मान लीजिए आपको भी वही मौका मिल जाए तो क्या जैसे बीजेपी कर रहे हैं वैसे आप भी करें? नहीं, वैसे हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने 5 सालों में दिखाया है। शिक्षा के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो विगत 5 सालों पहले अगर 17,000 क्लासरूम दिल्ली के अंदर थे, तो उसको 5 सालों में केजरीवाल ने 22,000 तक बढ़ाया है। ये काम किया है हमारी केजरीवाल सरकार ने। यहाँ पर हम जो भी है जनहित के मुद्दों पर ही राजनीति करने आए हैं, विकास के मुद्दों पर राजनीति करना है, किसी के ऊपर उंगली और आरोप प्रत्यारोप करने राजनीति नहीं आए हैं। और आज वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि हमने कहा था कि राजनीति परिवर्तन करने आएंगे, वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सब फ्री की चीज़ें देने के लिए आतुर हैं। गौरा विधानसभा में आप आए हैं। गौरा विधानसभा में जहां तक हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिग्गजों से सामना पड़ सकता है आपका, चूँकि आम आदमी पार्टी में भी आप पहले कैंडिडेट हैं। काफ़ी दिग्गज हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं और उसके साथ रनर प्रत्याशी। देखिए, इसका फैसला हमारी जनता करेगी, क्योंकि हमें जनता के ऊपर विश्वास है। और जो ये बिजली गारंटी योजना है, इसको लेके मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में,
और फ्री की बात कर रहा हूँ तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि उनको हर चीज़ फ्री है, फ्री सुविधा है। सुविधाएं अगर हम लोग दे लेंगे तो आम आदमी के मतलब जीवन में एक खुशहाल। फ्री तो बीजेपी के लोग राशन भी दे रहे हैं। हाँ, राशन दे रहे हैं, लेकिन वो भी मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं जो पहुंचना चाहिए। क्या क्या मतलब चाहते हैं कि फ्री हो जाए जनता? जैसे फ्री जो हमारी है योजनाएं, जैसे हमारा जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको हम देने से, जैसे शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। अभी देखिए आयुष्मान हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं लागू किया है, क्योंकि अगर 5 लाख के ऊपर अगर किसी का होता है तो उसके ऊपर भी इलाज किया जाए। सरकार ने तो यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख का जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों का कार्ड बनवाया, बीच में उसका उद्घाटन डीएम के और प्रशासन। लेकिन दिल्ली में हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर ये एक लिमिटेड वो है, और वहाँ पर यह है कि अगर 10 लाख का भी खर्चा आता तो भी हमारी दिल्ली सरकार वहन करती है। फ्री तरीके, पूरी तरीके से वहाँ दवा और मतलब ऑपरेशन कोई भी चीज़ें हैं सब फ्री है वहाँ। मतलब आपके कहने का मतलब और ज़्यादा सरकार को लिमिट बढ़ाना चाहिए। लिमिट बढ़ाएं या फिर ये सुविधाएं नहीं फ्री है तो फ्री पूरा करें। आयुष्मान कार्ड, हाँ आधार कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड की क्या जरूरत है, उससे तो प्रूफ होता ही है जी। और उसके अलावा क्या नाम है, जो हमारे यहाँ के जो महारथी लोग हैं जो लड़ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से राजनीति में कि यहाँ जो भी सुविधाएं देनी चाहिए दे नहीं पाए, चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे क्या नाम है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, कोई चीज़ उन्होंने यहाँ नहीं किया क्षेत्र के लिए। विधायक जो यहाँ मौके के वर्तमान विधायक को बता रहे हैं कि गाड़ी घाट में बस स्टेशन दिए हैं, पावर प्लांट जो 132 kV का वो दिए हैं, और नेतुआ जो है ये पावर क्या कहते हैं, पावर हाउस जो पावर फीडर, नहीं पावर हाउस वगैरह दे रहे हैं, लेकिन बिजली तो हमें नहीं लग रहा कि मिल रही है। बिजली की व्यवस्था थोड़ा लचर बिजली की व्यवस्था लचर है, या फिर अगर किया है तो धरातल पर नहीं दिख रहा है अभी पूर्ण रूप से। अच्छा, और उसके बाद में एक जो आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, इस विधानसभा में अक्सर चर्चा में रहने वाली सड़क गौरा चौकी से बबनान मार्ग और गौरा चौकी से सादुल्ला नगर कलेनिया होते हुए मनकापुर मार्ग, इस पर क्या कहेंगे? निर्माण कार्य जो है शुरू कराया गया है। हाँ, अभी 4.5 साल 5 साल बीत गए हैं जब चुनाव आया तो इन्होंने इस पर शुरुआत किया है, उद्घाटन किया है, लेकिन जो भी सड़कें बन रही हैं, चाहे जो भी क्षेत्र की बन रही हों, उन पर क्या नाम है शासन प्रशासन का जो रवैया है वो बड़ा सुस्त है, बड़ा ढीला है, क्योंकि जो मानक के अनुसार सड़कें बननी चाहिए वो बनती नहीं है। अभी आप जो मस्किनवा से हमारी गौरा चौकी के बीच में काफ़ी सड़कें टूट गई हैं, वो चाहे जो भी हो और बैठ जाती है, उस पर फिर अभी भरा दिया जा रहा है गिट्टी और लीपा पोती हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है उस पर। मतलब जो मानक के अनुरूप है वो काम हो ही नहीं रहा है। इसमें सरकार का बेहद ढीला रवैया है, बहुत लचर व्यवस्था है। प्रतीक्षित सड़क मानी जा रही थी गौरा चौकी से बबनान मार्ग जो है, अब चुनाव आते आते हो सकता है 1-2 महीने में कंप्लीट कर दे, लेकिन मानक के अनुसार नहीं बन पाएगी। अगर मानक के अनुसार बनती है तो कम से कम इसमें साल भर का समय लगेगा। ये है इसकी वो, और चुनाव के पहले ये लोग तैयार कर सकते हैं, इतना हम जानते हैं कि वो दिखाने के लिए, जनता के वोट के लिए कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ करवा दिया। एक आखिरी सवाल है कि कानून व्यवस्था यूपी में जो है और महंगाई को लेकर सभी पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से जो है अपना बयानबाजी कर रही हैं। देखिए 2014 में जब मोदी सरकार आई तो महंगाई भ्रष्टाचार के ऊपर आई थी। इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। विगत 5 सालों में उधर और इधर दोनों सत्र में अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़े, यूपी में बिजली के भी दाम बढ़े हैं, और साथ में क्या नाम है जो महंगाई इनकी थी वो चरम सीमा पर। जैसे डीजल हमारा बढ़ रहा है तो खाद्य पदार्थों पर उसका लोड जाता है तो महंगाई हो रही है। भ्रष्टाचार पर इन्होंने अंकुश लगाने को कहा था। कोरोना जैसे काल में इन्होंने थर्मामीटर घोटाला किया, उसके अलावा ऑक्सीमीटर घोटाला किया, वेल्टिनेटर घोटाला किया। ये सारी चीज़ें जनता के ऊपर तो ही जा रही हैं। कानून व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था भी यहाँ की बहुत अच्छी नहीं है। आए दिन देखिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या नाम है मर्डर हो रहे हैं। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि आधी रात को गहने पहन कर अगर कोई महिला जाना चाहे तो घूम सकती है। हम तो मोदी जी से, अमित शाह जी से ये कहना चाहेंगे कि वो एक बार खुद गहने पहन के अगर अकेले में बिना सिक्योरिटी के आ जाए तो शायद उनको भी ये भारी पड़ेगा। यूपी ये स्थिति बना रखा है यूपी का इन्होंने। तो ये थे आम आदमी पार्टी के गौरा विधानसभा के उम्मीदवार संजय पाठक जी, जो कि बता रहे थे कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई और अपने निजी मुद्दों को जो कि सरकार में आने के बाद वो लागू करेंगे, और उन्हीं मुद्दों के सहारे गौरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे। बने रहिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ। मिलेंगे किसी और विधानसभा में किसी और उम्मीदवार के साथ में, जानेंगे उनके इरादे क्या हैं।